नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। रांची लौटी कल्पना, कहा हेमंत के साथ हुआ भेदभाव, 4 जून का है इंतजार। पूर्व सीएम की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद रांची लौट आई। सोमवार को उन्होंने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कहा कि यह मेरा पहला कदम था रामलीला मैदान में। मैं पहले कभी रामलीला मैदान नहीं गई थी। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि झारखंड की तरफ से मुझे चंपई चाचा के साथ अपनी बातों को रामलीला मैदान में रखने का मौका मिला। हमारे इंडिया गठबंधन को मजबूती देने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हेमंत सोरेन ने 4 साल तक मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया, वह जग जाहिर है। जनता खुद जवाब देगी। उनके साथ भेदभाव किया गया, चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी भी है। इन सारी बातों को हमें दिल्ली में रखने का मौका मिला। साथ ही साथ महिलाओं, आदिवासियों की बातों को रखने का मौका मिला, जिसके लिए मैं खुद को सौभाग्यशाली समझती हूँ। अब जो है 4 जून का सबको इंतजार करना होगा, तभी पता चलेगा कि बदलाव किस तरह हुई है। पूरी उम्मीद है कि जीतकर ही आएंगे। गाने उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। भाजपा और पीएम पर झामुमो का तीखा प्रहार, कहा आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब का तो सम्मान नहीं करते हैं, कम से कम पद की गरिमा तो समझते। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के दौरान जारी तस्वीर का मामला ने अब तूल पकड़ लिया है। झामुमो ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को निशाने पर लिया। कहा कि यह पीएम नरेंद्र मोदी की तानाशाही और अभद्रता की पराकाष्ठा है। भाजपा और उनके पीएम की नजर में आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब का तो कोई सम्मान नहीं है। यह पहले भी जग जाहिर हो चुका है, मगर इन्हें कम से कम राष्ट्रपति जैसे पद और भारत रत्न की गरिमा को तो सम्मान होनी चाहिए, ऐसी उम्मीद देश करता है। एक दलित राष्ट्रपति को संसद भवन के शिलान्यास में नहीं बुलाना और एक आदिवासी राष्ट्रपति को संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाना, यह देश पहले देख चुका है। क्योंकि एक दलित और आदिवासी पूजा में कैसे शामिल हो सकता है। प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति कैसे उत्पन्न हुई कि राष्ट्रपति को खड़ा रहना पड़ा और प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठकर मुस्कुराते रहे। यह बात जो है झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की मिली अनुमति, अब 24 घंटे हर मौसम में उड़ान भर सकेंगे विमान। झारखंड के देवघर और संथाल परगना ही नहीं बल्कि आसपास के कई इलाकों के लिए खुशखबरी है। खराब मौसम में उड़ान और नाइट लैंडिंग के कारण देवघर एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को जो परेशानी हो रही थी, अब वह दूर हो गई है। 1 अप्रैल 2024 को डीजीसीए यानी कि देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग की अनुमति दे दी है। देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग का अप्रूवल देते हुए डीजीसीए ने कहा कि अब देवघर से हर मौसम में 24 घंटे विमान उड़ान भर सकेंगे और लैंड कर सकेंगे। इससे फ्लाइट कैंसिल होने की जो समस्या होती थी, इससे भी निजात मिलेगा। देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग को लेकर कई अड़चनें थी। कई ऊंचे भवन जो इसके आड़े आ रहे थे, उन्हें भी हटाया गया। इसके अलावा नाइट लैंडिंग, विजिबिलिटी, मौसम आदि से संबंधित जो भी इक्विपमेंट लगने थे, सभी पहले एयरपोर्ट पर लगा दिए गए हैं। अड़चनें दूर होने और देवघर एयरपोर्ट पर सारी सुविधाएं बहाल होने के बाद डीजीसीए ने अप्रूवल दिया है। इसके लिए स्लॉट भी डीजीसीए ने अलॉट कर दिया है। इस सुविधा के बहाल होने पर अब जो है A321 टाइप और इसके समकक्ष एयरक्राफ्ट लैंड और टेक ऑफ करने के लिए तैयार हैं। भरोसा को टूटने नहीं देंगे, कार्यकर्ता भाजपा की रीढ़, कालीचरण सिंह ने कहा। भाजपा कार्यालय में भाजपा की संगठनात्मक बैठक मंडल अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में चतरा लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी कालीचरण सिंह, गढ़वा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी, मनिका विधानसभा के संयोजक सह पूर्व विधायक हरिकृष्ण सिंह मौजूद थे। मौके पर कालीचरण सिंह ने कहा कि पार्टी के नेतृत्व में मुझे प्रत्याशी बनाया है, इसके लिए शीर्ष नेतृत्व के प्रति वे आभार भी प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता संगठन के रीढ़ होते हैं। जब रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो इंसान हो या कोई भी संगठन पूर्ण रूप से निशक्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि वे भरोसा को टूटने नहीं देंगे। वहीं गढ़वा विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती तो झारखंड पूरी तरह से खोखला हो जाता। मौके पर जीप अध्यक्ष पूनम सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अवधेश सिंह चेरो, मंजू सिंह, प्रखंड प्रमुख सुशीला देवी, प्रतिमा देवी, जीप सदस्य स्टीला नगसिया, बलवंत सिंह, विधायक प्रतिनिधि चंचल दुबे, सांसद प्रतिनिधि कराही प्रसाद, उपाध्यक्ष सुनील सिंह, दिलीप सिंह यादव, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष छोटू राजा, मंडल अध्यक्ष विकास सिंह, अजय प्रसाद, अजय सोनी, प्रदीप सिंह, ईश्वरी सिंह, रेखा पाठक, हेमंत कश्यप, दीपक तिवारी, मनोज प्रसाद, मुद्रिका सिंह समेत भाजपा के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे।
गढ़वा में मतदाता जागरूकता रैली को डीसी ने दिखाई हरी झंडी। गढ़वा के समाहरणालय परिसर से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त शेखर जमुआर ने मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मतदान प्रतिशत बढ़ाने एवं मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रैली निकाली। जैसल पीएस की महिलाओं के साथ मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली का मुख्य उद्देश्य शहरी मतदाताओं को जागरूक करना तथा नैतिक मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करना है। रैली के माध्यम से अर्बन एपैथी को दूर कर मतदान प्रतिशत 100% करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। मौके पर वरीय पदाधिकारी शिव कोसांग सह उप विकास आयुक्त गढ़वा, उप निर्वाचन पदाधिकारी गढ़वा शिव कोसांग एवं जैसल पीएस के पदाधिकारी एवं कर्मी लोग उपस्थित थे। धनबाद में मतदान के दिन रहेगी छुट्टी, कर्मियों का वेतन नहीं काटेंगे संस्थान, डीसी ने कहा। धनबाद के डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा ने सोमवार को समाहरणालय सभागार में वोटर अवेयरनेस फोरम की बैठक की। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों के प्रधान सुनिश्चित करें कि उनके सभी कर्मियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज है। यदि किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो 27 अप्रैल तक नाम जुड़वा लें। वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से भी अपना नाम मतदाता सूची में चेक करें। कहा कि मतदान के दिन 25 मई को अवकाश रहेगा। कोई भी कंपनी या संस्थान वोट डालने गए कर्मियों का वेतन नहीं काट सकेंगे। इस संबंध में डीसी ने कंपनियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही लोगों से अपील की कि मतदान के दिन छुट्टी नहीं मनाएं, बल्कि लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मतदान जरूर करें। वहीं डीसी ने कहा कि शहरी क्षेत्र के सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में वोटर अवेयरनेस फोरम को गठन किया जाना है। वोटर अवेयरनेस फोरम के अध्यक्ष संस्था के हेड होंगे और वे ही अपने यहां नोडल पदाधिकारी नियुक्त करेंगे। कहा कि सभी नोडल अधिकारी अपने कार्यालय के सभी कर्मचारियों के साथ साथ उनके परिवार के लोगों को वोटर आईडी बनवाने के लिए प्रेरित करने को कहा। हजारीबाग में कांग्रेस का प्रदर्शन, टैक्स आतंकवाद थोपने का आरोप। कांग्रेस ने सोमवार को भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव केशव वेणुगोपाल के निर्देश अनुसार व जिला प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के आदेशानुसार लोकसभा चुनाव के बीच पार्टी पर टैक्स आतंकवाद थोपने को लेकर जिला मुख्यालय से झंडा चौक तक विरोध प्रदर्शन और जुलूस निकाला गया। इसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार यादव ने किया। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से हजारीबाग लोकसभा प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल और बरहे विधायक उमाशंकर एकला यादव ने भी भाग लिया। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र ने कहा कि भाजपा द्वारा भारतीय लोकतंत्र को खत्म करने की व्यवस्थित प्रक्रिया खतरनाक गति से आगे बढ़ाई जा रही है। पिछले फरवरी महीने में राष्ट्रीय विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैंक खातों को फ्रीज करने का एक अवैध प्रयास चुनाव से ठीक पहले तक की है। 28 मार्च को आयकर विभाग द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1823.08 करोड़ रुपए का भुगतान करने के लिए एक नया नोटिस दिया है। पहले ही आयकर विभाग ने हमारे बैंक खाते से 135 करोड़ रुपए जबरन निकाल लिए हैं। अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि आयकर विभाग कांग्रेस के खिलाफ अवैध और लोकतांत्रिक कार्रवाई को पूर्ण नियोजित तरीके से आगे बढ़ा रही है। इसी अवसर पर जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा कि आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस पार्टी के ऊपर आधारहीन एवं निर्मित आधारों पर हजारों करोड़ों रुपए का कर आरोपित करते हुए पिछले 8 सालों के आयकर रिटर्न को फिर से खोल दिया गया है। यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर स्पष्ट और नग्न हमला है। बरहे के विधायक उमाशंकर एकला यादव ने कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज किए जाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की ओर से कांग्रेस को आर्थिक रूप से पंगु बनाने का सुनियोजित प्रयास किया जा रहा है। आग लगने से आधा दर्जन से अधिक घर जले, लाखों का हुआ नुकसान। साहबगंज के उधवा प्रखंड राधानगर थाना क्षेत्र के पश्चिमी उधवा दियारा के बालूगांव बिहार में सोमवार को गेहूं फसल की कटाई होने के बाद बचे हुए खरपतवार में लगी आग की चिंगारी घरों तक पहुंच गई। तेज धूप और हवा चलने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आधा दर्जन घर को अपनी चपेट में ले लिया, जबकि 2 घर के आंशिक रूप से जलने की सूचना है। जानकारी के अनुसार बालूगांव बहियार में गेहूं की फसल कटाई होने के बाद बचे हुए खरपतवार में आग लगाई गई ताकि जमीन की उर्वरता और गुणवत्ता बनी रहे, लेकिन तेज हवा चलने के कारण आग इलियास शेखर के घर में लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग ने इलियास के पड़ोसी सरजान शेख, आजिम शेख, मोती शेख, शाहरुफुल शेख, शफीकुल शेख के घर को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते सभी घर जलकर राख हो गए, जबकि एक दिल शेख और एक अन्य का घर आंशिक रूप से जला।
आगलगी की खबर सुनते ही गांव में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलते ही आनंद फानंद में अग्निशमन कर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलते ही आनंद फानंद में अग्निशमन कर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया। आगलगी की घटना में लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। अग्नि पीड़ित परिवार ने बताया कि इस घटना में घरेलू सामान, अनाज, कपड़ा करीब 3 लाख रुपए जलकर राख हो गए। उधर घटना की जानकारी मिलते ही पंचायत के मुखिया जियाउल हक उर्फ शास्त्री अग्नि पीड़ित परिवारों के घर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने प्रशासन की तरफ से अग्नि पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद दिलाने का भी भरोसा दिया। मुखिया ने बताया कि आगलगी की जानकारी दूरभाष के माध्यम से वीडियो सह अंचलाधिकारी को दे दी गई है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में रोड से 15 फीट नीचे गिरी गाड़ी, बिहार के 10 मजदूर हुए घायल, 4 की हालत गंभीर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंझगांव थाना में सिलफोड़ा गांव के मोड़ पर अनियंत्रित वाहन यानी कि कैंपर पलटने से चालक समेत 10 मजदूर घायल हो गए। घटना रविवार की रात करीब 11 बजे की है। जानकारी के अनुसार सभी मजदूर बिहार के अररिया जिले के हैं। वे कैंपर पर सवार होकर मंझगांव जयंतगढ़ मुख्य सड़क पर प्रधानमंत्री जल नल योजना में साकेत सुमन एजेंसी के तहत कार्यरत हैं। सभी मजदूर कैंपर यानी कि JH5 CJ 3194 पर सवार होकर बेनी सागर से मंझगांव होते हुए आसनपाट पंचायत भवन जा रहे थे। वहां उनका रात्रि पड़ाव था। बताया जा रहा है कि कैंपर की रफ्तार काफी तेज होने के कारण चालक रोशन यादव मोड़ पर संतुलन खो बैठा। वाहन सड़क से 15 फीट नीचे गिर गया। दुर्घटना में मंगल यादव, नंदनलाल विश्वदेव, गौरव कुमार, दीपक कुमार यादव, मनोज यादव, चालक रोशन यादव आदि को गंभीर चोटें आई। कई मजदूरों के हाथ पैर टूट गया। कईयों के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर थाना प्रभारी विनोद तिर्की पहुंचे। घायलों को पुलिस मंझगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाई, जहां चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर सनातन चातर ने सभी का प्राथमिक उपचार किया। अत्यंत गंभीर 4 मजदूरों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल चाईबासा रेफर किया गया है। मंझगांव पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया है। मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी गई है। गोड्डा के सदर अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की हुई मौत, परिजनों का हंगामा। गोड्डा के सदर अस्पताल गोड्डा में भर्ती गर्भवती महिला की प्रसव के बाद मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप था कि स्वास्थ्य कर्मियों ने पैसे की मांग की थी, जिसे नहीं देने के कारण उन लोगों ने गलत सुई दे दी, जिससे मरीज की स्थिति बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। घटना सोमवार दोपहर की है। चिलोना गांव की प्रतिमा देवी को प्रसव पीड़ा होने पर रविवार को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रतिमा की मां ने बताया कि उसकी बेटी ने बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के बाद जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ थे। उसने आरोप लगाया कि कुछ घंटे के बाद ड्यूटी पर तैनात नर्स ने सब सही सलामत हो जाने पर बतौर नजराना 5000 रुपए की मांग की, जबकि मां ने खुशी से 500 रुपए दे, जिस पर नर्स बिगड़ गई और पैसा फेंक दिया। कुछ देर बाद दर्द की सुई देने की बात कहकर नर्स ने पर्ची पर सुई का नाम लिखकर बाहर से लाने को कहा। परिजनों का आरोप है कि सुई देने के बाद मरीज की स्थिति बिगड़ने लगी। इसकी सूचना नर्स को दी गई, लेकिन वह मोबाइल पर व्यस्त थी। उस समय अस्पताल में कोई डॉक्टर भी ड्यूटी पर नहीं था। कुछ देर बाद मरीज की मौत हो गई। सूचना मिलने पर गांव से दर्जनों रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। इससे काफी देर तक अस्पताल में अराजकता की स्थिति रही। बाद में नगर थाना पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों को शांत कराया। अस्पताल को उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि पुलिस देर से पहुंची। पैसा वसूली की बात पर उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। राजमहल सांसद विजय हंसदा ने की फौजदारी नाथ की पूजा। राजमहल लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय हंसदा ने बाबा फौजदारी नाथ की पूजा अर्चना की। मंदिर के पंडित सुमित पांडे, विवेक पंडा, विभूति भूषण तिवारी, बिक्कू बाबा समेत अन्य ने भोलेनाथ, माता पार्वती, माता काली, शत्रु संहारनी, बगलामुखी माता, 10 महाविद्या समेत अन्य देवी देवताओं की पूजा और वैदिक आरती कराई। मौके पर जरमुंडी के पुलिस निरीक्षक सत्यम कुमार, कुंदन कुमार और अन्य पुलिस पदाधिकारी, मंदिर के कर्मी समेत अन्य लोग मौजूद थे। गुमला में नवरत्नगढ़ की खुदाई में मिला 355 साल पुराना शिव मंदिर। गुमला से 32 किलोमीटर दूर सिसई प्रखंड के नगर गांव स्थित ऐतिहासिक धरोहर नवरत्नगढ़ की खुदाई से 355 साल पुराना शिव मंदिर और मठ मिला है। शिव मंदिर के बीच में प्राचीन शिवलिंग भी मिला है, जिसकी बनावट अद्भुत है। इस प्राचीन मंदिर को बनाने में सिर्फ पत्थरों का उपयोग किया गया है। सुभद्रा और बलभद्र मंदिर के समीप देवी देवताओं का वास स्थल भी खुदाई में मिला है, जिसे लोग रास्ता समझकर हर दिन आना जाना करते थे। उस रास्ते की खुदाई से कई प्राचीन भवन और नक्काशीदार पत्थर मिले हैं, जो खुफिया दरवाजे भी दिखे हैं, जिसकी खुदाई
अभी बाकी है। बताया जा रहा है कि दरवाजे की खुदाई से और मंदिर मिलने की संभावना है या फिर मंदिर के अंदर कोई प्राचीन खुफिया कमरा हो सकता है। खुदाई में नक्काशीदार पत्थर मिला है जो सुंदर दिखता है। वहीं शिव मंदिर के अंदर जाने के लिए पत्थर से बना मात्र 1.5 फीट चौड़ा और 4 फीट ऊंचा दरवाजा मिला है। बता दें कि पुरातत्व विभाग द्वारा नवरत्नगढ़ की खुदाई की जा रही है। एक साल पहले भी यहाँ हुई खुदाई में राजा रानी का खुफिया भवन मिला था। नगर गांव निवासी समाजसेवी दामोदर सिंह ने बताया कि नागवंशी राजाओं ने नवरत्नगढ़ की स्थापना की थी, परंतु कालांतर में जब नागवंशी राजा नवरत्नगढ़ से अपनी राजधानी पालकोट ले गए तो नवरत्नगढ़ की प्राचीन धरोहर जमींदोज हो गई थी। इसके बाद नवरत्नगढ़ को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया और पुरातत्व विभाग ने इसकी खुदाई शुरू की। खुदाई से मुगल साम्राज्य और नागवंशी राजाओं के काल के रहस्य से पर्दा उठ रहा है। बोकारो में बालीडीह में अवैध शराब फैक्ट्री का मालिक समेत 2 हुआ गिरफ्तार। बोकारो में बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने के 2 दिनों के अंदर फैक्ट्री मालिक समेत एक अन्य व्यक्ति को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। मामला दर्ज होने के बाद गठित एसआईटी की टीम ने क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापामारी कर शराब फैक्ट्री के मालिक विजेंद्र कुमार और वहां कार्यरत मजदूर अनिल रजवाड़ को दबोच लिया। विजेंद्र कुमार बारी कोऑपरेटिव प्लांट नंबर 173 का, जबकि मजदूर अनिल रजवाड़ जेना मोड़ के रहने वाला है। फैक्ट्री का संचालक जगदीश साव अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ज्ञात हो कि 2 दिन पहले बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र स्थित उक्त फैक्ट्री से करीब 1.5 करोड़ रुपए की तैयार नकली अंग्रेजी शराब और शराब बनाने वाली मशीनों को जब्त किया गया था। हजारीबाग के गोरमरवा जंगल में 602 पेटी विदेशी शराब हुआ जब्त। हजारीबाग जिले में कबड्डी दुकान की आड़ में अवैध शराब के गोरख धंधा का खुलासा हुआ। उत्पाद विभाग ने बीती रविवार रात चौपारण के गोरमरवा जंगल से एक ट्रक में लदे 602 पेटी अवैध शराब को जब्त किया है। इसकी कीमत 48 लाख आंकी गई है। इस संबंध में उत्पाद विभाग के उपायुक्त सुनील कुमार चौधरी ने सोमवार को जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि शराब की खेप पंजाब से बिहार ले जाई जा रही है। जिस ट्रक में शराब ले जाया जा रहा था उस पर कबड्डी का सामान ऊपर में रखा हुआ था। ट्रक चालक के पास कबड्डी का कागजात भी उपलब्ध था, लेकिन गहन जांच के दौरान नीचे शराब की पेटी बरामद हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि उत्पाद विभाग चौपारण थाना और मद्य निषेध गया के साथ संयुक्त रूप से टीम गठित कर गोरमरवा के जंगल में छापामारी की गई। इस क्रम एक संदिग्ध पिकअप को रोकने पर 2 व्यक्ति भागने लगे। एक को खदेड़ कर पकड़ा गया। पूछने पर अपना नाम सुनील कुमार बताया। पिकअप में अवैध शराब लदा था। उसकी निशानदेही पर जंगल में अवैध विदेशी शराब लदा ट्रक खड़ा पाया गया। पिकअप चालक से पूछने पर उसने बताया कि यह शराब अजय कुमार यादव और विकास यादव का है। दोनों वाहनों को अवैध विदेशी शराब के साथ जब्त कर लिया गया है। गोड्डा में प्रेमी को पाने उसके घर पहुंची प्रेमिका, घंटों चला ड्रामा। गोड्डा में अपने प्रेमी को पाने के लिए प्रेमिका महगामा से चलकर गोड्डा के रोतोरा मोहल्ला स्थित प्रेमी के घर पहुंच गई। घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को पकड़कर थाने ले गई। महगामा से आई युवती ने बताया कि वह पिछले 4 महीने से अधिक समय से अपने प्रेमी कुंदन कुमार के साथ सिक्किम में थी। दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। बाद में वह अपने पिता के साथ वापस गांव आ गई थी। सोमवार को उसे जानकारी मिली कि कुंदन कुमार की शादी उसके घर वाले दूसरी जगह करा रहे हैं। कुंदन बारात लेकर जाने की तैयारी में है। कुंदन कुमार मूलतः बिहार के बांका का रहने वाला है। वह गोड्डा के रोतोरा नगर में किराए का मकान लेकर रह रहा है। शादी की तैयारी के बीच अचानक पुरानी प्रेमिका के आ जाने से घर का पूरा माहौल बदल गया। दोनों ओर से खूब शोर शराबा हुआ। इधर जो है कुंदन का कहना है कि सिक्किम में काम करने के दौरान यह युवती मिली थी। उसने उसके साथ शादी नहीं की है, बल्कि वह अपने मन से माथे पर सिंदूर लगाकर शादी करने की बात कर रही है और मेरे गले पड़ना चाहती है। विवाद बढ़ता देख किसी ने नगर थाना को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंचकर प्रेमी युगल को थाने ले गई। ज्योति अग्रवाल हत्याकांड का झारखंड पुलिस ने किया खुलासा। रास्ते से हटाने के लिए पति रवि अग्रवाल ने ही शूटरों से कराई थी हत्या। सरायकला खरसवा में पिछले 2.5 वर्षों से ज्योति अग्रवाल से परेशान उसका पति रवि अग्रवाल उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था। इसके लिए उसने कई बार प्रयास भी किए, लेकिन उसमें वह असफल रहा था। लेकिन 29 मार्च को ज्योति की हत्या कराने में वह सफल हो गया। इसके लिए वह 2-3 माह से हत्या की योजना पर काम कर रहा था। शुक्रवार को यानी कि 29 मार्च की सुबह उसने
दोनों शूटरों को अपनी कार में बैठाकर योजना के बारे में बताया था। उसके बाद सुबह दोनों शूटर को लेकर कांदरबेड़ा यानी कि घटनास्थल पर गया था। कांदरबेड़ा में कार कहां रोकेंगे उस जगह को भी दिखाया था। उसके बाद शूटरों को इस बात की भी जानकारी थी कि वह कितने बजे होटल से खाना खाकर बाहर निकलेंगे। रवि ने होटल से निकलने के दौरान भी शूटरों को इंस्टाग्राम पर निकलने की जानकारी अपने फोन से दी थी। इसके बाद वह मिनी पंजाब रेस्टोरेंट से बाहर निकला। सोमवार को सरायकेला खरसावां पुलिस ने ज्योति अग्रवाल हत्याकांड का उद्भेदन किया। ऑटो क्लस्टर आदित्यपुर में एसपी मनीष टोपो ने संवाददाता सम्मेलन कर हत्याकांड से जुड़ी जानकारी दी। एसपी ने बताया कि रवि अग्रवाल अपनी पत्नी से परेशान था। उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए उसने पूर्व में कई बार प्रयास किया, लेकिन 29 मार्च को वह सफल हो गया। गिरिडीह में 13 लाख के गांजे के साथ 3 तस्कर अरेस्ट। कार से तस्करी करते 2 बुझ गए। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना पुलिस और उड़न दस्ते की टीम ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कबीरबाद के इलाके में छापामारी कर एक 4 पहिया वाहन से तस्करी के लिए ले जाए जा रहे 20 केजी 200 ग्राम गांजे को जब्त किया है। इसके साथ पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की कीमत बाजार में 13 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। इस आशय की जानकारी डीएसपी कौसर अली ने सोमवार को मुफस्सिल थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। झारखंड बिहार के 4 साइबर ठग गिरिडीह से हुआ अरेस्ट। मातृत्व लाभ दिलाने के नाम पर गर्भवती महिला से करते थे ठगी। तमाम प्रयास के बाद भी पुलिस साइबर अपराध पर नकेल नहीं कस पा रही है। नए नए तरीके से साइबर अपराधी लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। गिरिडीह पुलिस ने गर्भवती महिलाओं को मातृत्व लाभ दिलाने, बैंक अधिकारी बनकर और मित्रा ऐप से ई-वॉलेट के माध्यम से ठगी करने वाले 4 साइबर अपराधियों को बेंगाबाद और बिरनी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। साइबर अपराधियों के पास से 8 मोबाइल, 11 सिम कार्ड और 1 बाइक भी जब्त की गई है। साइबर अपराधियों के पास से 8 मोबाइल, 11 सिम कार्ड और 1 बाइक भी जब्त की गई है। साइबर ठगों का यह अंतर प्रांतीय गिरोह है। गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने यह जानकारी दी। बीएससिटी थाना क्षेत्र में अपराध की योजना बनाते हथियार के साथ हुआ 4 गिरफ्तार। बोकारो स्टील सिटी थाना क्षेत्र के दुंदीबाद स्थित मांडी पट्टी से सोमवार को यानी कि 1 अप्रैल को 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि ये लोग क्षेत्र में अपराध की योजना बना रहे थे। इसी दौरान सिटी डीएसपी आलोक रंजन की टीम ने हथियार के साथ इन्हें गिरफ्तार कर लिया। सिटी डीएसपी ने यह जानकारी दी है। सरायकेला में 15 लाख की अफीम के साथ एक तस्कर हुआ गिरफ्तार। एंटी क्राइम चेकिंग में पुलिस को मिली है सफलता। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले की कुचाई पुलिस ने छापामारी करते हुए 3.20 किलो अफीम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार युवक रोहन पातर, जिनका उम्र 20 वर्ष, दलभंगा ओपी के बारूहातू गांव का रहने वाला है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बाइक पर सवार एक तस्कर जंगल का फायदा उठाकर भाग निकला, जबकि बाइक चला रहे तस्कर को पुलिस ने पकड़ लिया। जब्त अफीम की कीमत 15 लाख बताई जा रही है। यह जानकारी सोमवार को एसपी मनीष टोपो ने दी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।